एनटीए इन दिनों बड़े अलग मोड में है, कभी मान रहे हैं और कभी नहीं। और अब आ चुकी है ऑफिशियल बयान यानी कि कंफर्मेशन। देखिए, मंजूरी के बाद अब नीट यूजी 2026 की परीक्षा को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। और ये फैसला इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स के बाद अब लिया गया अहम फैसला है, जो कि सेंट्रल एजेंसीज ने एनटीए के साथ शेयर भी किया है। देखिए, इन रिपोर्ट्स ने 3 मई 2026 को हुई ये परीक्षा पे कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब इस पे मंजूरी आ गई है। ट्रांसपेरेंसी पे कई सवाल उठे थे, अब इसको लेकर दोबारा परीक्षा देनी होगी। और जिस वजह से परीक्षा को जो कैंसिल करने का बड़ा ऐलान है, ये अफेक्ट भी कर रहा है करीब 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को। इस पूरे मामले की गहराई में अगर जाएं तो देखिए, सरकार ने सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जरूर सौंप दी है सारी चीजें कि इन्वेस्टिगेशन हाई अलर्ट पे रहे। एनटीए ने इस बार साफ कहा है कि वो इस पूरी इंक्वायरी को पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन बात करूं तो यहाँ पर सब लोग जुड़ चुके हैं, चाहे कहे आम आदमी पार्टी, अगर देखें तो सभी पार्टीज इसमें मिल चुकी है, पॉलिटिकल एंगल भी इसमें जुड़ चुका है। लेकिन ये मामला बहुत लंबा खिंच गया है और साथ ही इसमें सिस्टम पे भरोसा बनाए रखने के लिए भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आगे हम बनाए या नहीं बनाए। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत अभी तक यही है कि उन्हें सबसे बड़ी बात आपको बता रही हूँ कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, जिसकी मंजूरी एनटीए ने दे दी है। ये मई के साइकिल के 2026 वाले रजिस्ट्रेशन डेटा और साथ ही कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर स्टूडेंट्स के चुने थे, और वही अब एग्जाम जो नए तरीके से शुरू होंगे उसके लिए वैलिड रहेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस आपकी नहीं रहेगी, सबसे बड़ी राहत। और पहले ही दी गई जो आपकी फीस है वो नियम अनुसार रिफंड कर दी जाएगी अब आपके खाते में। देखिए, नई परीक्षा की डेट्स और एडमिट कार्ड की जानकारी अगर देखें तो शेड्यूल जल्द ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा, और ये जैसे ही अनाउंस होगा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अभी के लिए एनटीए के जो बयान है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों और सभी पेरेंट्स एवं सभी को रिक्वेस्ट की है कि वो सोशल मीडिया पे यकीन ना करें। चल रही अफवाहें और जितनी भी खबर है, इससे मेंटल स्टेटस काफी बिगड़ रहा है स्टूडेंट्स का। सभी चैनल्स को भरोसा दिया जा रहा है कि ऐसे चीजें ना फैलाएं। देखिए, किसी भी कंफ्यूजन की अगर हम देखें बात, तो इस बार ये हेल्पलाइन नंबर को लेकर भी एक अहम अपडेट है जो एनटीए ने रिलीज किया है। हेल्पलाइन नंबर 01140759000 और 01169227770 या फिर नीट यूजी की @ऑफिशियल वेबसाइट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जानकारी आपको एंड में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कड़ा माहौल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी नीट का चल रहा मामला, दोबारा एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा। कई ऐसे अहम सवाल है जो एस्पिरेंट्स के दिमाग में हैं। उनका प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, एक मेंटल स्टेटस बढ़ गया है, एक जो उनका कहे कि मेंटल पीस है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। और यही एक मेडिकल एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी राज होता है, सबसे बड़े एक पर्दा होता है जो एक छुप के ही रह जाता है। और यही चीज अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। एस्पिरेंट्स की जो 22 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल थे, अब उनके लिए काफी ज्यादा एक माहौल गंभीर बन गया, और उन्हीं के लिए ये एनटीए ने सलाह के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर और साथ ही ऑफिशियली कुछ चीजें दी है जिनके साथ वो इजिली एनटीए के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिपोर्ट्स आपको लगता है यकीन आपको नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको सब बताया ऑफिशियली रिपोर्ट्स हैं, चाहे तो आप इन सभी का यूज कर सकते हैं जो एनटीए ने नंबर्स दिए हैं। अपने मेंटल स्टेटस को थोड़ा सा काम कीजिए। ये चीजें होती रहती हैं, ये चीजें होना लाजमी कहे या कुछ भी कहे, ये चीजें कोई नई नहीं है, क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामला कोई नई चीज नहीं है। ये कई सालों से, करीबन 10 सालों से चलता आ रहा ये मामला नहीं रुक रहा है। अगर आप भी इस स्थिति में हैं, तो अगर आप भी मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, नीट के ही एस्पिरेंट हैं, तो मेरी ये सलाह है थोड़ा सा काम रहिएगा। देखिए, चीजें हो गई हैं तो आप बाकी की परीक्षा जो रहेंगी आगे, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, रिफंड कर दिया जाएगा पैसा, एनटीए ने कह दिया है। तो इसलिए जो भी जानकारी रहेगी, जो भी, उसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, निराश मत होइए। बाकी जो भी जानकारी रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।